नमस्कार सभी को। और आज मैं सोशलाइजेशन का पार्ट 2 लेके आया हूँ। पार्ट 1 मैंने पढ़ा दिया था, पार्ट 2 आज होगा। क्या कर रहा है कि जब दुनिया यह कहती है, देखिए बड़ा आज का अच्छा विचार है कि जब दुनिया कहती है कि हार मान लो, जब दुनिया कहती है कि हार मान लो, तो आशा धीरे से कान में कहती है कि एक बार प्रयास करो। यानी कि हमको कभी भी जीवन में एक बार जम के प्रयास करना चाहिए। अगर असफल हो रहे हैं तो यानी कि अगर कोई एग्ज़ाम दिए और कुछ नंबर से छूट रहा है, इसका मतलब है कि हम सक्सेस के बहुत करीब। तो कभी भी अपना जोश कम नहीं होना चाहिए। और याद रखिए, कोई भी आपको ऊर्जा नहीं भर सकता है जब तक आपके अंदर ऊर्जा ना हो। आपके अंदर जुनून होना चाहिए। इसी जोश के साथ ये जो मेरा आज का विचार है, इसी विचार के साथ मैं अपना पढ़ाई का शुरुआत करता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। आज बात करते हैं हम डेवलपमेंट सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन हर जगह होता है, चाहे हम जहाँ रहते हैं, हमारा समाज में, हमारे यहाँ समाज में कोई कार्यक्रम होता है, उसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। समाज में कुछ भी होता है तो हम वहाँ जाके भाग लेते हैं। यहाँ तक कि जब हम स्कूल, सबसे बड़ा हमारा सोशलाइजेशन हमारे घर में होता है, परिवार में होता है। परिवार के बाद नेबर्स, पड़ोसी के बीच होता है कि हमारा पड़ोसी कैसा है। उसके बाद जो हमारा विकास होता है वो कहाँ होता है, तो वो होता है हमारा स्कूल में। स्कूल में विभिन्न तरह के लोग आते हैं। लेकिन सोशलाइजेशन सिर्फ फैमिली, नेबर इतना तक ही सीमित नहीं है। सोशलाइजेशन स्किल सीखने में भी होता है। स्किल को सीखने में भी, स्किल को सीखने में कहने का मतलब हम जो पढ़ाई करते हैं या जो भी कुछ करते हैं, उसका मकसद क्या होता है कि हम एक उस मुकाम पे हासिल पहुंच जाए जहाँ पे हमको अर्निंग आने लगे, पैसा आने लगे। और पैसा आएगा तभी तो हमारा लाइफ अच्छा होगा। तो डेवलपमेंट सोशलाइजेशन मतलब हम लोग जो है अपने अंदर समाज को विकास करते हैं। चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो एक 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 अध्यापक से लेके एक हम बोल सकते हैं कि हर वर्ग का जो काम करते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो। दुनिया का हर काम अगर हम किसी उद्देश्य से करते हैं, और हर काम में स्किल सीखने का ज़रूरत होता है। एक दुकानदार एक बिजनेस करने के लिए भी हमको स्किल का ज़रूरत होता है। तो कहने का मतलब है कि डेवलपमेंट सोशलाइजेशन का मतलब हो गया कि अपने अंदर स्किल को हमको सीखना है कि हमको कोई भी काम कर रहे हैं उसमें हमको महारत हासिल है कि नहीं। अगर हम मान लेते हैं किसी को पढ़ाने ही जा रहे हैं, तो हमको उसमें ज़्यादा जानकारी बच्चे से है कि नहीं है, तभी हम तो उसको अच्छा पढ़ा पाएंगे। उसी तरह कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको उस फील्ड में अच्छा जानकारी है कि नहीं है, कि क्या परचेज रोल है, क्या सेल है। यानी कि कोई भी क्षेत्र में अगर आप चुनते हैं तो उसमें आपको वहाँ के समाज को आपको समझना होगा। जैसे अध्यापक बनने के लिए अध्यापक के बैकग्राउंड को समझना होगा, पुलिस बनने के लिए पुलिस सोशलाइजेशन को समझना होगा, बिजनेस बनने के लिए बिजनेस सोशलाइजेशन को समझना होगा। ये बहुत ज़रूरी का चीज़ है, ठीक है। तो कोई भी नया स्किल सीखने के लिए हमको ये ज़रूरी होता है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन क्या होता है? ऑलवेज प्रोग्रेस। रीसोशलाइजेशन जो होता है, ऑलवेज प्रोग्रेस मतलब हमेशा चलते रहता है, हमेशा ऑलवेज प्रोग्रेस, हमेशा वो चलते रहता है और वो कभी नहीं थमता है। चाहे आप कहीं किसी भी जगह पे चले जाए, आपका सोशलाइजेशन होता रहता है। दूसरा है, जब जब गांव से हम शहर आते हैं तो नया चीज़ सीखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट लिखे हैं, जब हम गांव से आते हैं, मतलब जब हम गांव से आते हैं और गांव से शहर आते हैं तो नया कुछ सीखते हैं। मतलब वहाँ की सभ्यता, वहाँ के रहन सहन को हम सीखते हैं। गांव में एक रहन सहन अलग होता है, शहर में रहन सहन एक अलग होता है। तो हर समाज में हम अपने को अडेप्शन कर ले पाते हैं, उस हिसाब से अपने को ढालते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने हिसाब से नहीं,
वहाँ की स्थिति के हिसाब से अपने को ढाल लेता है, वही व्यक्ति बेस्ट होता है। तो अनुकूलन करने की क्षमता हर व्यक्ति में होता है, बशर्ते हमको उसको ढालना होता है। तो रीसोशलाइजेशन हमारा हर जगह होता रहता है। अगर आपको कोई भी मेरा समझाने में दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग समर्थन कर रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है, और इसी तरह मुझे करते रहें। चलिए इसको नोट कीजिए। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे जीवन में। पहला है सोशल बींग्स, मतलब हम समाज में हर व्यक्ति से या हर समाज में जाते हैं उस हिसाब से अपने को ढाल लेते हैं, यानी कि हम व्यक्ति के व्यवहार को सीखते हैं। दूसरा पहला पॉइंट हमको बताता है सोशल बींग, मतलब समाज का कैसा रूल है। स्कूल में जाते हैं, वहाँ के बच्चे के वहाँ में एडजस्ट हो जाते हैं। कहीं हम कार्यक्रम में जाते हैं या फिर कहीं भी सोशल वाला बात, मतलब कहीं भी चार व्यक्ति में अगर हम बैठते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ, अगर अच्छे व्यक्ति में बैठेंगे तो अच्छा सीखेंगे, खराब व्यक्ति के साथ बैठते हैं तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हैप्पीनेस, खुशी, जब हम खुशी का मतलब है कोई अच्छा कार्यक्रम में खुश वाला या फिर खुश भी होते हैं तो वो भी एक सोशलाइजेशन का हिस्सा है। हैबिट्स, हमारा आदत कैसा है, हमारा आदत भी निर्भर करता है कि हमारा आदत के हिसाब से हमारा सोशलाइजेशन होता है। अगर हमारा आदत हमारा आदत अगर सही, मतलब हम अपनी आदत अगर सही है तो हम उस हिसाब से भी सोशलाइजेशन सीखते हैं। कॉपरेशन, सहयोग का भावना, समाज हमें सिखाता है कि सहयोग का भावना, मतलब समाज में जब हम जाते हैं कहीं कुछ फंक्शन होता है तो हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, मदद भी करते हैं। अब तो खैर, अब तो आज के इस आर्थिक दौर में जिसके पास सब है, तो पहले क्या होता था कि पहले अगर समाज में कुछ होता था तो चार आदमी मिलके हेल्प भी करता था। अब तो खैर पैसा का युग आ चुका है तो लोग अब उस तरह का नहीं रहा है, लोग अपने में सेल्फ डिपेंडेंट हो चुका है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले किसी यहाँ कुछ फंक्शन 10 आदमी उसके यहाँ जाता था, वो कर देता था काम। अब वो पर्दा हटता जा रहा है क्योंकि लोग जो है सेपरेट होता जा रहा है। ठीक है, तो पहले इस तरह से हो सकता है, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था किसी के यहाँ, खुशी में दुख में भी। हैबिट, अपना आदत को सीखता था, दूसरे की आदत को भी ऑब्जर्व करता था। कॉपरेशन, सहयोग का भावना होता था। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। और कोई भी समझाने में अगर हमको दिक्कत अगर आप लोगों को कुछ लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और अच्छा पढ़ाने का प्रयास करेंगे। नोट करिए इसको। अब बात करते हैं एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, मतलब समाज को प्रभावित, समाज का कारक क्या है। जैसे सबसे पहले हम लोग का जो समाजीकरण होता है, हम लोग जो घर सीखते हैं अच्छे से बोलने का, अच्छे से खाने का, अच्छे से बैठने का, वो सबसे पहले हम लोग अपने घर में सीखते हैं, अपने माता पिता से सीखते हैं। फिर अपने पीयर ग्रुप, अपने एज के दोस्तों के साथ जब हम बैठते हैं तो वहाँ पे भी हमारा सोशलाइजेशन होता है। स्कूल में तो सबसे उसके बाद आता है स्कूल में जब बैठते हैं तो हर वर्ग का बच्चा आता है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी सीखने को मिलता है। मीडिया सबसे बड़ा, मीडिया में जो हम देखते हैं चाहे जो भी प्रचार से लेके कुछ भी, तो वहाँ पे भी हमारा सोशलाइजेशन होता है। तो इसको नोट करिए, फिर हम आपको आगे बढ़ा दें। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग सोशलाइजेशन। फैक्टर कैसे है, मतलब हमारे समाज पर प्रभाव कैसे पड़ता है। सबसे पहले हम कहाँ के रहने वाले थे, नेशनलिटी, हमारे देश का देश, हम किस देश से बिलोंग करते हैं, किस राज्य से आते हैं, कैसा हमारा, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये मायने रखता है। नेशनलिटी मतलब कहाँ से, ये तो हमारा सबसे पहले सोशलाइजेशन को प्रभावित करता है। उसके बाद हम जेंडर, हम क्या हैं, मेल हैं कि फीमेल है, ये भी हमारे सोशलाइजेशन को प्रभावित करता है। ठीक है, मेल और फीमेल जेंडर पता करते हैं। उसके बाद कल्चर, हमारे देश का कल्चर कैसा है, ये भी सोशलाइजेशन का हिस्सा है। उसके बाद हमारा भाषा कैसा है, कहा जाता है कि भारत में हर 2 कोस पे खाना और बोली बदल जाता है, व्यवहार बदल जाता है। तो भारत ही ऐसा देश है जहाँ विभिन्न प्रकार का समाजीकरण के लोग रहते हैं, फिर भी लोग एक जैसे रहते हैं। जैसे अब बात करते हैं कि विभिन्न प्रकार का कल्चर है, जैसे बंगाली लोग का कल्चर अलग है, खान पान अलग है, पंजाबी लोग का खान पान अलग है, बिहारी लोग का खान पान अलग है, गुजराती लोग का खान पान व्यवहार, लेकिन फिर भी सब एकजुटता है ना। तो लेकिन फिर भी सब में अलग अलग तरह का संस्कार, लेकिन हम क्या है, फिर भी हम सब मिलकर भारतीय हैं। तो ये हमारे देश का अखंडता है, एकता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब बात करते हैं ये जो पढ़ाए हम आपको सोशलाइजेशन, इसका यूज कहाँ करते हैं। जैसे आप, हमारा समाज, जैसे अगल बगल में कोई अच्छा अधिकारी रहता है तो उसको देख के मन में उसमें देख के वहाँ के जो अगल बगल का बच्चा होता है सोचता है भाई उसको भी तो हम भैया की तरफ बनेंगे, या फिर कोई अच्छा
संगीतकार रहता है तो सोचता है हम इसकी तरह बने, मतलब उसको देख के आप रोल मॉडल किसको मानते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो किस तरह का है, वो ज़रूरी है कि वो किस पद पर है। अगर मान लेते हैं कोई बड़ा मान लेते हैं एक्टर ही हो अगल बगल में, तो उसको ना कोई बच्चा उसका अगल बगल यानी नेबर से वो प्रभावित होगा ही। जैसे अगर कोई अपने रोल मॉडल ले लेते हैं कबीर सिंह, लोग फिल्म देखता है, अगर इसको लोग अपना रोल मॉडल माना तो बच्चा उस हिसाब से अपने को उसी इसी की तरह वो चलने लगता है। तो चाहे लड़की जो है किसी को अपना रोल मॉडल मानती है, उस हिसाब से वो करने लगती है। मतलब आप जिसको अपना रोल मॉडल मानते हैं, जो रियल में अपने क्षेत्र में सक्सेस कर चुका है, चाहे वो संगीत के क्षेत्र में, अध्यापक के क्षेत्र में, या कोई भी क्षेत्र में वो अपने को, तो लोग उसको रोल मॉडल मान लेता है। कोई भैया कुछ अच्छा कर जाते हैं तो लोग उसको अपना रोल मॉडल मान लेता है। तो यही आपका पढ़ाने का है कि सोशलाइजेशन हर जगह है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इसको समाप्त करता हूँ। आप लोग मुझे इसी तरह समर्थन कर रहे हैं और करते रहिएगा, और मैं अच्छे से और पढ़ाने का प्रयास करूँगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।